जानवरों के वितरण में अगर गाय लोग किसानों को दिया जाता था तो सिर्फ गाय ही मिलता था। हमने इस बार कहा है कि गाय तो गाय, अगर भैंसों की भी जरूरत पड़ी तो भैंस भी बांटने का काम करो। आज आप गाय पालिए, भैंस पालिए, बकरी पालिए, सुअर पालिए, मुर्गी पालिए, मछली पालिए, अनेकों माध्यम। आज क्या मांस का खपत कम है क्या? क्या लोग मांस खाना छोड़ दिया है क्या? क्या लोग दूध पीना छोड़ दिया है क्या? क्या लोग मछली खाना छोड़ दिया है क्या? लेकिन आज हम लोग बाजार से खरीद के लाते हैं। तो हम ही क्यों ऐसा व्यवस्था नहीं बनाए कि हम जानवर पाल करके अच्छे दामों में मांस और मछली को बाजार में बेचने का काम करें। दूसरे राज्यों से बकरियां लाई जाती है, दूसरे राज्यों से मछली आता है, दूसरे राज्यों से अंडा आता है, दूसरे राज्यों से मुर्गी आता है। अगर पलामू जिला के लोगों ने ये ठान लिया कि अब इस जिला में सिर्फ और सिर्फ दूध उत्पादन होगा, तो ना जाने कितना डेयरी प्लांट हमें यहां लगा करके आपको देना पड़ेगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये आप करके दिखाइए, और हम आपको वादा करते हैं, एक नहीं अगर दर्जनों यहां डेयरी प्लांट की आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार आपके लिए डेयरी प्लांट लगा करके देगी। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है, ये डेयरी प्लांट सरकार नहीं चला सकती, ये डेयरी प्लांट हमारे किसान ही चला सकते हैं। आज इसीलिए आपको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 3 रुपये अतिरिक्त पर लीटर रुपया देने का निर्णय लिया है, ताकि आपको थोड़ा आर्थिक सहायता मिल पाए। 90% के अनुदान पर जानवर आपको दिया जा रहा है। जानवर के साथ पशु शेड का भी योजना आपके लिए समर्पित है। तो सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। आप पशुधन के माध्यम से सिर्फ पहले तो हमको जहां तक जानकारी प्राप्त है, शायद हो सकता है कि मैं गलत हूं, कि पूर्व के समय में जानवरों के वितरण में अगर गाय लोग किसानों को दिया जाता था तो सिर्फ गाय ही मिलता था। हमने इस बार कहा है कि गाय तो गाय, अगर भैंसों की भी जरूरत पड़ी तो भैंस भी बांटने का काम करो, लेकिन दूध उत्पादन बढ़ाओ। आज आप गाय पालिए, भैंस पालिए, बकरी पालिए, सुअर पालिए, मुर्गी पालिए, मछली पालिए, अनेकों माध्यम। आज क्या मांस का खपत कम है क्या? क्या लोग मांस खाना छोड़ दिया है क्या? क्या लोग दूध पीना छोड़ दिया है क्या? क्या लोग मछली खाना छोड़ दिया है क्या? लेकिन आज हम लोग बाजार से खरीद के लाते हैं और घर में खुद भी खाते हैं और मेहमानों को भी खिलाते हैं। तो हम ही क्यों ऐसा व्यवस्था नहीं बनाए कि हम जानवर पाल करके अच्छे दामों में मांस और मछली को बाजार में बेचने का काम करें। दूसरे राज्यों से बकरियां लाई जाती है, दूसरे राज्यों से मछली आता है, दूसरे राज्यों से अंडा आता है, दूसरे राज्यों से मुर्गी आता है, और हम वही चीज पैसा देके खरीदते हैं और खाते हैं। अगर अपने ही राज्य में किसान उत्पादन बढ़ा दे, मुर्गी, बकरी, गाय, भैंस, इनका लालन पालन शुरू कर दे अपने बच्चों की तरह, तो दूसरे राज्यों से हम लोगों को अधिक दामों में खरीद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो दाम हम दूसरे राज्यों में दे रहे हैं वो दाम हम अपने किसानों को क्यों नहीं देंगे।
इसीलिए आप लोगों से आग्रह है, अभी बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से आप फलदार वृक्ष लगा करके अलग अलग कहीं पर आम का लगाइए, कहीं लीची का लगाइए और तरह तरह अमरूद का पेड़ लगाइए और अलग अलग समय में उसका फल को आप बाजार में बेचिए। आज आम कितना किलो है? बढ़िया बढ़िया आम का दाम बहुत महंगा बाजार में बिकता है। अमरूद बिकता है, अनार बिकता है, शरीफा बिकता है, सब कुछ बिकता है, लेकिन हम उगाएंगे तब ना बेचेंगे। आप लोगों को योजनाओं के माध्यम से हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास तो किया है, साथ साथ में आपके लिए एक नई व्यवस्था भी हम लोग खड़ा कर रहे हैं। कृषि और वन उपज संघ का भी हम लोगों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। एक ऐसा फेडरेशन, एक ऐसा संघ जहां आप कृषि उत्पाद से लेकर वन उपज की चीजों के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, अपनी आय में वृद्धि ला सकते हैं। आप जंगल में जो हम लोगों का उपज होता है, चाहे महुआ हो, चाहे आंवला हो, चाहे रुगड़ा हो, चाहे लाह हो, तरह तरह के जो वन उपज है, उन सब के लिए भी एक बाजार हम तैयार करने की प्रयास में है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से हम लोग धान में आप लोग को एमएसपी देते हैं, आने वाला समय हम लोग इन वन उपजों में भी एमएसपी फिक्स करके आपको स्वावलंबी बनाने का काम करेंगे। अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि पलामू पलास, लोहा और लाह के नाम से भी जाना जाता है। और लाह को आपको हम बता दें कि लाह को हम लोगों ने उद्योग का दर्जा भी दिया है। अनुदानित दर पर आपको बीज भी उपलब्ध होगा। और आपको हम बता दें, हम लोगों ने धीरे धीरे, जो आज मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, हमारे किसान भाई अपने खेती बाड़ी को छोड़ते हुए खेतीहर मजदूर का संज्ञान में आ रहे हैं। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो स्वावलंबी किसान भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा और इसके लिए सरकार के साथ जुड़ना पड़ेगा। हम लोगों के राज्य में, ये देश का सबसे बड़ा राज्य है लाह उत्पादन में। देश में इससे अधिक लाह उत्पादन नहीं। आज हम लोग 0.5% खत्म हो गए हैं, फिर भी हम सबसे अधिक हैं।